भवतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः। चिन्तामपरिमेयं च प्रलयन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावद्विति निश्चिताः। बढ़िया। सीमा जी, मैं बोलूं? हाँ। चिन्ताम अपरिमेयं च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः
कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः हाँ, फर्स्ट वाला जो वर्ड है उसको बोलिए फिर से। फर्स्ट। चिन्तामपरिमेयां च हाँ, बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हाँ, मैं बोलूँ हाँ। हाँ। आशा पाशसतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। बढ़िया। कल 20th तक हमने कंप्लीट कर लिया था, 20वें तक, और अभी हम लोग आज 21st वाला देखेंगे। मैं पढ़ लेती हूँ 21st श्लोक। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अब यहाँ जो ये है हमारा श्लोक, इसका 19th तक 20th तक हम देख रहे थे। भगवान बहुत गुस्से में है। भगवान जो है बता रहे हैं किस तरह से मैं उनको ट्रीट करता हूँ जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। थोड़ा सा गुस्से में भगवान ये श्लोक बोल रहे थे, 20वां वाला भी। तो अब जस्ट में भगवान ने बहुत सारे वृत्तियां बताई हैं जो कि आसुरी टेंडेंसीज हैं। अब वो जिस्ट में हमको 3 ऐसी टेंडेंसीज वृत्ति बता रहे हैं जो कि गेटवे है सारे के सारे आसुरी टेंडेंसीज का। ये 3 अगर हो हमारे जीवन में तो अपने आप हमारे जीवन में बहुत सारे आसुरी टेंडेंसीज आ जाएंगी, आसुरी भाव आ जाएंगे, वृत्तियां आ जाएंगी। और अगर ये 3 हम हटा लेते हैं तो अपने आप हमारा मन जो है दैविक बन जाएगा, दैवी टेंडेंसी वाला बन जाएगा। तो इसलिए ऑब्स्टिकल जहां पर भी हमारी कैलेमिटीज आ रही हैं या जहां पर भी हमारे कुछ भी परेशानियां आ रही हैं, वो इसीलिए ही है कि हमारे वृत्तियों में इनका बहुत स्थान दिया हुआ है हम लोगों ने। कौन कौन से ये 3 वृत्ति ये बोलते हैं यहाँ पे? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 वृत्तियां, ये 3 वृत्तियां जिसके भी जीवन में है वहां पे वो कभी भी शांति से रह नहीं पाएगा। वहां पे कंटिन्यूअसली उसके जीवन में उथल पुथल मचा रहेगा। हाँ, तो इसीलिए इन तीनों को बोला गया है कि त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम। ये 3 जो है दे आर गेटवे टू हेल। गेटवे टू हेल मतलब हमको पहुंचा देंगे वहीं। हम रह रहे हैं अभी पृथ्वी लोक पर हमें पृथ्वी लोक का सीन नहीं दिखेगा, हमारे आसपास में हम नरक ही बना लेंगे। ठीक है, इसी को ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बोला हुआ है, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ सब परिहरि भजऊ हरि भजहि भजहि जहि संत। विभीषण जी बोलते हैं इस चीज को। विभीषण जी ने उसी समय मतलब उन्होंने भी ये श्लोक जो है पढ़ा हुआ होगा। काम क्रोध और तथा लोभ तस्माद एतत् त्रयं त्यजेत। और इसलिए इन तीनों को ही त्याग देना चाहिए। इन तीनों के त्यागने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, हम आगे जा पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा यूजलेस बन जाएंगे, बिल्कुल यूजलेस, हमारा कोई यूज ही नहीं रहेगा। इसीलिए 3 जो है उससे हमको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अब सबसे पहला वाला जो वृत्ति है वो हम लेते हैं काम। ठीक है, तो काम का क्या है यहाँ पे? इन जनरल, ये जनरल टर्म है काम का, मतलब डिजायर, कोई भी तरह की, किसी भी तरह की इच्छा,
जो है, तो इच्छा किस किस चीज की हो सकती है? हमारे नाम की हो सकती है, हमें बहुत नाम मिले, पैसे की हो सकती है, हमारे पास में बहुत बड़ी फैमिली हो, हमारा सोसाइटी में नाम हो, बहुत सारी चीजों की हमारी डिमांड्स रहती है कि हमारा परिवार का नाम हो, परिवार में हमारे लोगों का नाम हो, हमारे पास में ये रहे, गाड़ी रहे, बहुत बड़ा घर रहे, बहुत पैसा रहे, इत्यादि जो भी है। तो वो सारी की सारी जो इच्छाएं हैं उसको हम अगर दो भागों में बांट दें, एक होगा हमारा इको सेंट्रिक या सेल्फिश डिजायर, जो हम अपने लिए जो चाहते हैं या फिर हमारा ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चाहते हैं, जो कि अधार्मिक अधार्मिक इच्छा भी हो सकती है कुछ कुछ। तो वो सारी चीजें जो है वो खराब है। अधार्मिक इच्छाएं जो है वो खराब है। तो जैसे किसी को चाहिए कि हमको बहुत सारा चाहिए, हम ये वाला प्रोजेक्ट जो है कुछ भी करके हमारे पास में आ जाए, तो हम लोगों से मिलते हैं, अपना पीआर बढ़ाते हैं, हम लोग देखते हैं कि किसके थ्रू हम जा सकते हैं, तो फिर वो टेंडर हमको मिल जाएगा या प्रोजेक्ट हमको मिल जाएगा। तो ये जो है एक हमारी वृत्ति क्या है कि कुछ भी करके हमको प्राप्त हो जाए, कामना है, इसको यहाँ पे काम बोला गया है। किसी की इच्छा होगी कि हमको जो है हमको एक पुत्र चाहिए, क्या होगा, नहीं तो फिर पूरा का पूरा जीवन तो हमारा ऐसा ही है। हाँ, इसीलिए हमको नहीं, कोई कोई होता है जो हमको विवाह करना है, होता है किसी किसी के साथ विवाह करने की इच्छा होती है, पर विवाह योग्य पर्सन ही नहीं मिलता है, ढूंढता रहता है पर हो ही नहीं पाता है। या हमारे बच्चे की शादी हो जाए, परेशान है लोग, पर वो विवाह ही नहीं हो पा रहा है, विवाह ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो भी इच्छा है हमारी, वो इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि दैट इज प्यूरिफाइंग माई सेल्फ। ऐसी इच्छा हम ना रखें जो हमको अंदर से प्यूरिफाई ना करे, हमको हमारी अंदर से गंदगी हमारी बढ़ा दे। ऐसी इच्छाएं हमको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी इच्छा होगी तो हम अपने भगवान से, अपने गुरु से हम दूर हो जाएंगे। कोई भी सेल्फिश डिजायर जो है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है नरकस्य इदं द्वारम, इसलिए नरक का द्वार है वो। क्यों? क्योंकि फिर वो अपने आप कैलेमिटीज का खोल देगा ना, दरवाजा खोल देगा। हमारे जेल जो है इसीलिए फुल है क्योंकि वहां पर ये तीन इमोशंस जो है भारी पड़ जाते हैं, बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो आज ही मैं कहीं पे देख रही थी कि कौन से कंट्री में उन लोगों ने जेल बंद कर दिया है, क्योंकि वहां के लोग इतने अच्छे हो गए हैं कि धीरे 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 सारे जेल ही बंद हो रहे हैं। कहा अच्छा, ऐसी भी न्यूज आती है। हम सब खराब खराब ही न्यूज हमको मिलती रहती है। नहीं, कहीं किसी एक देश में, मैं नाम भूल रही हूँ, तो वहां पर जेल ही बंद हो रहा है धीरे धीरे। सब जेल, कोई है ही नहीं जेल में, क्योंकि सब लोग अच्छे हो रहे हैं वहां पर। इसलिए एक अगर इच्छा है हमारे मन में, वही इच्छा हमको बहुत पैथेटिक बना देती है, दीन बना देती है। वो इच्छा आपको बहुत नचाती है, हमको कहीं का भी नहीं छोड़ती है। और इसलिए वो फिर कहीं पर भी अपने आप को डेडिकेट करके नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी वो इच्छा है, वो अपूर्ण इच्छा है, उसको पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए वो उसी के पीछे रास्ता रहता है ना। तो इसीलिए एक अगर डिजायर है, वो अनफुलफिल्ड डिजायर है, बस उसका जीवन उसी में ही कंप्लीट करने में ही लग जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम मानसिक रूप में उस इच्छा के साथ खेलते रहते हैं। जब खेलते रहेंगे तो फिर हमारी और भी टेंडेंसीज, उसके लिए वासनाएं बढ़ती रहेंगी। फिर वो इच्छा जब पूरी हो जाएगी, तो पूरी हो जाने के बाद फिर से हमारी और भी इच्छा बढ़ेगी, क्योंकि हमारी वासनाएं और पूरी होंगी तो हमारी इच्छा और बढ़ जाएगी। ऐसे कर करके हमारी वासनाएं, टेंडेंसीज बढ़ती रहती है। ये एक विशिष्ट सर्कल है। कभी भी इच्छा आप पूरी करिए, उसके बाद ऐसा नहीं होता कि वो खत्म हो जाती है, इच्छा और बढ़ जाए। इसे कोई लोभ बोला गया अगले। तो ये दो, ये सब कनेक्टेड है। एक इच्छा हुई, इच्छा आपको बैठने नहीं देगी, और इच्छा क्या करवाएगी, बोलेगी करो 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 करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरा होगा, पूरा होगा। ये सारी चीज ऐसे ही है। एक चीज जो है गैम्बलिंग, क्यों इतना ज्यादा लोग जो है उसका नशा क्यों हो जाता है? क्योंकि आप एक बार करते हो, ऐसे नहीं होता है कि आप हार गए। पहले थोड़ा सा जीता देगा,
फिर थोड़ा सा मिल जाएगा, फिर लगेगा कि अच्छा हम और जीत सकते हैं, जैसे फिर से और लगाएगा, फिर से लगाएगा, फिर ऐसे एक बार में हार जाएगा, फिर सब खत्म। तो ये इसीलिए इसको बोला है हेल, ये गेटवे टू हेल है। और लोग ऐसे होते हैं कि एक बार नेचुरली उनकी इच्छा अगर कोई हो गई और अपूर्ण इच्छा है, वो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ भी, द अमाउंट ऑफ मनी दे कैन स्पेंड, अमाउंट ऑफ टाइम दे कैन स्पेंड, एनी अमाउंट ऑफ मनी, एनी अमाउंट ऑफ टाइम, उनको कुछ वहां पे खराब नहीं लगता है, कितना भी वो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से इच्छा है ना, वो इच्छा। एक्चुअली आपको पता है हम लोग इच्छा को पूरी क्यों करते हैं? ये एक अंदर ये इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, हम लोग इच्छा को हटाने के लिए इच्छा को पूरी करते हैं। सोचिएगा ये कितना डीप है। लेकिन क्या डीप है इसमें? जो भी कोई इच्छा है, कोई भी इच्छा है, हमको खाने की इच्छा हुई कोई भी, हम क्यों खाना खा रहे हैं? क्योंकि वो जो अंदर से एक इच्छा है ना, खाना है खाना है खाना है, उसको हटाना। तो हम एक्चुअली खाना खाते हैं या जो भी कुछ है हम खा रहे हैं इसीलिए कि वो इच्छा चली जाए, उस इच्छा को मिटाने के लिए हम करते हैं। कितना अजीब है देखिए। तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल नेचर क्या है? विदाउट एनी इच्छा, माई नेचर इज टू बी विदाउट एनी डिजायर। वो जो डिजायर पॉप अप हो रहा है वो दैट इज नॉट माई नेचर, और इसीलिए वॉट एवर इज नॉट माई नेचर आई ट्राई टू रिमूव इट। वाई डू आई रिमूव ऑल द डिजायर्स? बिकॉज दैट इज नॉट माई नेचर। तो यहाँ पर एक इच्छा पूरी हुई, वो दूसरे को लेके आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो चुपचाप शांत हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर में हमने इतना भरा हुआ है। ठीक है, अगर कहीं पर भी हम लोग हैं, किसी भी जगह पर, वहां पर 4 पावर्स के साथ में हम लोग रहते हैं। कौन कौन से 4 पावर्स है? कॉन्ट्रीब्यूटरी पावर फर्स्ट, जहां पर भी हम रहते हैं वहां पे कुछ ना कुछ हम योगदान देते हैं, कुछ ना कुछ योगदान हमारा रह रहा है, मतलब कंट्रीब्यूशन हमारा है। इट कैन बी थ्रू आइडियाज, इट कैन बी थ्रू विद्या, इट कैन बी थ्रू मनी, इट कैन बी थ्रू सेवा, कुछ भी हो हम योगदान देते हैं कुछ ना कुछ। सेकेंड क्या है? क्रिएटिविटी, पावर ऑफ क्रिएटिविटी। कुछ हम रचनात्मक योगदान, हम लोग रचनात्मक पावर हमारे अंदर है, उस पावर के साथ हम रहते हैं। मैं 4 पावर्स बता रही हूँ, जहां कहीं भी हम हैं वहां पे वी आर थ्राइविंग, वी आर लिविंग विद दीज 4 पावर्स। फर्स्ट क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटरी पावर। सेकेंड है पावर ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिविटी पावर, क्रिएट करते हैं हम लोग। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग पावर, परिपक्वता बोले हम, मेच्योरिटी बोले हम, समझदारी बोले, हमारी समझदारी पावर है ये, जिसके कारण जो है हमारी, हम बोले हमारे अंदर संवेदनशीलता रहेगी, हम दूसरों के प्रॉब्लम समझ पाएंगे, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहां समझा पाएंगे। ठीक है, ये थर्ड पावर हो गई हमारी। और फोर्थ जो पावर है वो है लविंग पावर, पावर टू लव, प्रेम करने की शक्ति है। अब जहां कहीं भी हम प्रेम देते हैं, आसपास के लोगों को देते हैं, इसीलिए वो लोग हमारे पास आते हैं, नहीं तो वो लोग आते ही नहीं हमारे पास। इन चारों पावर्स के साथ में ही एक व्यक्ति का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो 3 वृत्तियां हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये इन चारों पावर्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती, खत्म। अब ना हमारे पास में योगदान की कोई शक्ति रहेगी, ना रचनात्मक, ना प्रेम करने की शक्ति रहेगी, ना कोई हमारे अंदर मैच्योरिटी रहेगी, कुछ नहीं, जीरो, खत्म हो गया। फिर उस पर्सन की वैल्यू क्या है? आवर वैल्यू इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज 4 पावर्स। वी हैव सम कंट्रीब्यूटरी पावर, वी हैव सम क्रिएटिव, कुछ जरूरी है क्रिएशन, कुछ बोले कि ये जगह पे आज मेहमान आने वाले, इस चीज जगह को थोड़ा सा ठीक ठाक कर दो, तो हमारे पावर ऑफ क्रिएटिविटी लगेगी ना, कि कहाँ पे पानी रखेंगे, कहाँ बैठाएंगे, कहाँ पे लोगों को खाना पिला खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, पावर ही नहीं रहेगी। अगर हमारे अंदर में क्रोध आ गया उसी समय, नहीं तो हमेशा हम ही को काम क्यों देते रहते हो, दूसरों को क्यों नहीं बोलते हो, हम ही मिले हैं, बस क्रोध से सब नष्ट हो गया ना। या कामना आ गई,
उस समय ही डिजायर कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो आज मेरे फ्रेंड्स के साथ में जाना है पार्टी में, मैं नहीं यहाँ पे रहने वाला हूँ, कुछ नहीं करूँ गया, तो हमारा योगदान भी कुछ भी नहीं रहेगा, ना हम प्रेम किसी से कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर में दूसरी वृत्तियां काम कर रही हैं। तो ये वाली वृत्तियां सब जीरो हो गई, हमारा हमारा कुछ भी नहीं, इट्स अ बिग लॉस। ये तीनों जो वृत्तियां हैं, इसीलिए नरक के द्वार बोले गए इनको। ये सारा हमारा ले ले जाए, यू आर नॉट फिट टू डू एनी पुरुषार्थ। उसके बाद हम किसी भी काम के लिए हम बचे ही नहीं रहेंगे, क्या करेंगे हम? सेवा जब हम बोलते हैं हमको सेवा करनी है, तो उसमें कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए, कि क्या चाहिए। कभी कभी मैं किसी को बोल देती हूँ कि आप जो है हमारे लिए सब्जी लेके आइए सपोज, तो उसमें क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि हाँ कौन सी वाली लाएगी, अभी कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या लेके आए, क्या बना सकते हैं, कहाँ पे कहाँ से लेके आ सकते हैं। अभी हम लोगों को तो समझना पड़ेगा ना, मैच्योरिटी चाहिए वहां पर, मैच्योरिटी नहीं, समझदारी चाहिए हमको वहां पर, प्रेम चाहिए कि इनको क्या पसंद है, वहां पर लोगों को क्या पसंद होगा। नहीं तो लेके आ जाएंगे करेला ही खिलाएंगे सबको, ऐसा तो ठीक नहीं है ना। इसीलिए ये वाली शक्तियां जो है हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग गुरुदेव के नाम पर यहाँ पे रह रहे हैं, गुरुदेव का नाम ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर में चारों के चारों पावर्स थे। He could contribute only because he did not have all these three, काम क्रोध एंड लोभ। इसीलिए योगदान की शक्ति थी उनके अंदर, प्रेम की शक्ति थी उनके अंदर, क्रिएटिविटी थी, नहीं तो फिर नहीं होगा। हर चीज में हम देखिए, पूजा करने बैठेंगे, जप करने बैठेंगे, वहां पर भी चाहिए। विदाउट दीज विदाउट दीज फोर पावर्स हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए नरकस्य, नरक मतलब बहुत लॉट ऑफ एजिटेशन इज देयर इन योर लाइफ, बहुत एजिटेशन है, डिस्टर्बेंसेस है, प्रॉब्लम्स है, शांति से हम बैठ ही नहीं पाते हैं। एक जगह कुछ करने जाते हैं, दूसरा डिस्टर्बेंस आ जाता है, दूसरा करने जाते हैं, पहला वाला फिर से उठ खड़ा होता है। ये इसी को नरक बोला गया है, नरकस्य इदं द्वारा। ठीक है, तो इसलिए काम जो है हम जो देख रहे थे फर्स्ट वाला काम, ये क्या करता है? सबसे पहली बात जो ये करता है, इट शोज एक्सट्रीम जॉय इन समथिंग अदर देन माई सेल्फ। बहुत सारा आनंद वो दिखा देता है किसी एक पर्सन में, किसी एक परिस्थिति में, किसी एक ऑब्जेक्ट में, बहुत आनंद है। और उसके बिना, एक और पॉइंट है, उसके बिना मैं अपूर्ण हूं। आनंद तो है, चलो कोई बात नहीं, पर वो आनंद मुझे चाहिए, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, उसके बिना हम अधूरे हैं। वो चीज चली जाएगी, वो पर्सन चला जाएगा, तो हम तो कुछ भी नहीं, कहीं के भी नहीं रहे, ऐसा हो जाएगा। तो एक्सट्रीम जॉय हमको दिखाई देता है, आनंद, आनंद की पराकाष्ठा उस व्यक्ति में या वस्तु में हमको दिखाई देती है। फिर क्या होता है? उसको प्राप्त करने के लिए हम अधर्म भी कर सकते हैं। सारे मूवीज के विलेंस तो ऐसे ही बनाते हैं ना, मूवी के विलेंस की स्टोरी तो ऐसी ही रहती है ना, कुछ भी हो जाए हमको प्राप्त करना ही है। तब ध्यान ही नहीं रहता कि हम धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, वो व्यक्ति किसी और का है क्या, हमारा कुछ ध्यान नहीं जाता है। क्यों? हमको प्राप्त करना है बस। एक्सट्रीम 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 जॉय, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ काम जो करता है। सेकंड ये है कि वो दीनहीन बना देता है, बहुत दीन बना देगा, हमारा कोई फेस नहीं रहेगा, ग्रेसफुल नहीं रहेंगे, बहुत दीनता के साथ में रहेंगे। थर्ड क्या होता है? वो बेशरम बन जाता है, शेमलेस हो जाता है, उसका सब कुछ वो खो देता है, लज्जा रहती नहीं है उसमें, कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया, सबके सामने कुछ भी बोल देगा वो, क्योंकि उसको दिख रहा है ना, वहां पे कामना दिखाई दे रही है उसको, और अभिभूत, कंप्लीटली ओवर पावर्ड, उस थॉट से ओवर पावर हो गया, उसका माइंड जो है वो वहां पे है ही नहीं, बिल्कुल भी कंप्लीटली इन्वॉल्व इन अ पर्सन। कैसा रहेगा ये ऐसा पर्सन? सोचिए आप, कितना, वो पर्सन है ही नहीं, अभी दूसरा ही कोई रूप आ गया है उसका।
पुरूरवा की स्टोरी पता है आप लोगों को? पुरूरवा जो था एक राजा थे, और वो एक दिन उनको उर्वशी के दर्शन हो गए, तो पागल हो गए देख के उर्वशी को। तो पुरूरवा भी दिखने में राजा थे, अच्छे थे, सुंदर थे, उर्वशी को भी अच्छा लगा। कैसे कैसे लोग होते हैं। फिर उर्वशी ने कहा, पुरूरवा ने कहा तुम मेरे साथ में विवाह करो और मेरे साथ रहो। तो उर्वशी ने कहा ठीक है राजन, पर मेरी एक शर्त है, दो शर्तें हैं। बोले क्या शर्त है तुम्हारी? बोले एक तो मेरे पास में दो मेमने हैं। मेमना जानते हैं? लैम्प, लैम्प, दो लैम्प हैं, और उनको आपको उनको उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो पुरोहित ने कहा हाँ हाँ ठीक है, उसकी क्या बात है, मैं रक्षा करूंगा। और दूसरा दूसरा ये शर्त दिया, बोले कि मैं आपको जब हम दोनों मिलेंगे उसके अलावा मैं आपको निर्वस्त्र नहीं देख सकती हूँ। अगर आप मुझे कभी भी निर्वस्त्र दिख गए तो फिर मैं चली जाऊंगी। कहा कि हाँ ठीक है। तो ये दोनों शर्तों के साथ में ये रहने लगे आराम से। पता नहीं उर्वशी को भी कहाँ से वो लैम्प मिले होंगे। फिर एक दिन इंद्र को बड़ी याद आई उर्वशी की। ले इंद्र ने पूछा कहा? बोले वो तो आजकल पुरूरवा के साथ रहती है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उसको बुला के लाओ कुछ भी करके। बोला ऐसे शर्त दी है उन्होंने, शर्त को तोड़वा दीजिए। बोला ठीक है तोड़ो जाके। तो इंद्र ने अपने गणों को भेज दिया वहां पे उनकी शर्त तोड़वाने के लिए। तो जब ये राजा जो है पुरूरवा उनके साथ में रात में थे कमरे में, तब वो मेमने जो है जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि इंद्र के जो दूत थे वो मेमनों को लेके वो भाग रहे थे। तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे मेमने। तो जोर जोर से जब आवाज आई तो ये उर्वशी जो है बहुत नाराज हो गई। लेकिन क्या, तो वो बहुत खराब खराब शब्द बोला उर्वशी ने पुरूरवा को। लेकिन क्या तुम पड़े हो नपुंसक की तरह मेरे पास में आके इस तरह से लेटे हुए हो, इस तरह से पड़े हुए हो, मेरे मेमनों को भी बचा नहीं सकते हो, और राजा हो कि क्या हो, नपुंसक हो पूरी तरह से। तो ये गुलाम अरे मैं बचाने जा रहा हूँ, तो ये बचाने के लिए चले गए। और जब जा रहे थे उनके अंग पे एक भी वस्त्र नहीं था, ऐसे ही दौड़ते हुए चले गए। इनको इनको लगा होगा अंधेरा ही है, तेरे में मैं लेके बचा के आ जाऊंगी, नहीं तो ये भाग जाते दोनों। तो उतने में ही जैसे ही वो बाहर निकले, इंद्र ने वहां से फ्लैश लाइट कर दिया, जो विद्युत होता है ना, विद्युत चमका दिया। तो विद्युत चमकने के कारण क्या हुआ, वो इंद्र जो है उसको नग्न अवस्था में दिख गए उर्वशी को। और जैसे ही दिखे ये जो है वहां से चली गई, छोड़ के चली गई, अपने लैम्प उठाए और चली गई। ये खूब गिड़गिड़ाता रहा। इसलिए बिना कपड़े के नहीं जाना चाहिए। बोला, और भगवान इंद्र भी क्या है, कब पता नहीं बिजली चमक जाए, पता नहीं कब। अरे बिजली क्या होती है आपको पता है? फोटोग्राफ लेते हैं भगवान। भगवान का फोटोग्राफ ले ले, पता नहीं। ऐसे करके चले गए। अब ये खूब गिड़गिड़ा रहे हैं उसके लिए, पागल हो रहे हैं उर्वशी के लिए। पागल मतलब पागल, पूरे भागवत की स्टोरी है, भागवत में आई हुई है। तो बाद में लास्ट में उन लोगों का ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहा कि वो साल में एक दिन आएंगी इनके पास। ऐसे करके वो आते थे और पूरा दीनहीन होके वो रहते थे, उसकी याद में ही रोते थे। पुरूरवा की स्टोरी, पूरा जीवन ऐसे ही निकला उर्वशी की याद में। क्या है, किसी व्यक्ति के लिए हम इतना पागल हो जाए क्या? अपना इतना सुंदर जीवन दिया है, भगवान है, गुरु है। उर्वशी से मिलने से पहले भी तो उनका कोई जीवन था। सब ये इंसान सब भूल जाता है। काम का ऐसा एक प्रकोप सर के ऊपर चढ़ता है कि कुछ भी नहीं। ही वॉज कंप्लीटली शैटर्ड, ही वॉज डिस्टर्ब्ड। पांच छह उनके फिर पुत्र पुत्रियां भी हुई, सारे के सारे उनको एक एक करके वो दे के जाती थी उर्वशी। पैथेटिक लाइफ, पैथेटिक।
ये सब सीखने के लिए है हमारे पास में, कि हम ऐसा नहीं बने। तो क्या है हमारा? और ग्रेस इज इंडिपेंडेंस एंड जॉय। हम कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं है हमारे जॉय के लिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति पर हम डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास में अभी आनंद है। कहीं किसी चीज व्यक्ति से मिलके मिलेगा, कहीं जाके मिलेगा, कुछ खा के मिलेगा, कुछ छू के मिलेगा, कुछ देख के मिलेगा, नहीं, अभी ही है। अभी राइट नाउ आई हैव। इसी को गुरुदेव बोलते थे, डोंट पुट द कीज ऑफ योर हैप्पीनेस इन सम अदर्स पॉकेट। इसीलिए साधु संत महात्मा लोग ऐसे फक्कड़ होते हैं, ग्रेसफुल लिविंग होती है उनकी, किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है तो है, नहीं तो नहीं है। किसी भी व्यक्ति किससे क्या लेना देना, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पर बोला गया है। और सारे के सारे जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसमें जो स्त्री पुरुष वाली जो कामना है, जो डिजायर है, ये कामों का भी राजा है। सारी इच्छाओं में यही राजा है, ये बाकी सब लोग को आउट कर देता है। इसलिए बच के रहना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम जो है, ये तो फुल अलाउ करता है इस चीज को, कामना को। और इसीलिए सबसे ज्यादा परेशानी भी यही होती है। ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में से कोई ना कोई आगे पहले जाएगा, कोई ना कोई बाद में जाएगा। दूसरे की ऐसी हालत हो जाती है, क्योंकि किसी जीव है हम लोग, कोई ना कोई तो आगे जाएगा ही। इसीलिए बहुत गृहस्थ आश्रम में भी संभाल के हम लोग को काम वासना की ये जो चीजें है ना, यहाँ पे बहुत अटैचमेंट हो, काम हो, वासना हो, इसको हमको एक लिमिट में रखना चाहिए। और पता कर, और हमको डिसाइड पहले से ही कर लेना चाहिए, बाय व्हाट एज आई विल कम आउट ऑफ गृहस्थ आश्रम। हम इसी में मरेंगे ऐसा नहीं है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम वानप्रस्थी हो जाएंगे। वानप्रस्थियों का नियम अलग होता है, साथ में ही रहेंगे, पर वानप्रस्थी घर में भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो थॉट का नाम है, प्रोसेस का नाम है। पर ये कंप्लीटली अटैच्ड होना, मतलब उफ राम, पूरा इंडिपेंडेंस चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम अधुना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। विधिलिंग है, विधिलिंग मतलब आज्ञा दी है भगवान ने कि इन तीनों को छोड़ो, छोड़ना चाहिए, छोड़ो। ऐसा है, देखिए। फिर नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला है काम हो गया, क्रोध। वाह, इसके बारे में तो क्या कहना। ये एक ज्वलनात्मक वृत्ति है, ये एक ज्वलनात्मक, इट बर्न्स योर हार्ट, बहुत ज्वलन पैदा करती है अंदर से। इसको ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने पित्त के साथ कंपेयर किया है, एसिडिटी। कहां पर? इसमें रामचरितमानस में। मतलब पित्त, क्रोध पित्त नित छाते ही जा रहा, छाती हमारी जलाता रहता है, बर्न्स यू। ये आसुरी वृत्ति है, ये कंटिन्यूअसली हमको अंदर से जलाती रहेगी। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में भी हम सोच रहे हैं, जिसमें क्रोध है, वहां पे कोई बहुत सूदिंग एक वृत्ति नहीं होती है, जलाता रहता है, वो वृत्ति जलाती रहती है हमको, क्योंकि हम बुराई सोचते हैं, उस व्यक्ति के बारे में हम बुराई सोचते रहते हैं, उससे क्या किया क्या नहीं किया। ही बिकम्स अनकंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं रह जाता अपने ऊपर। कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी हम सोचेंगे उस समय। गुरु को तक हम नहीं छोड़ते हैं उस समय, गुरु भी उस दायरे में आ गया तो हमको लगता है कि ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, जब देखो हमको डांटते रहते हैं। हाँ, हमारे लिए सब कुछ बोलते हैं, हमको पता है जब ये बोलते हैं वो हमारे ही लिए बोलते हैं, इस तरह से हमको ही उन्होंने बोला उससे।
गुरुमपि गुरुमपि आक्रोशति, इस तरह से बोला जाता है, गुरु को भी नहीं छोड़ा जाता जब हम क्रोध में आते हैं। क्या होता है, सारी जो वृत्तियां हैं उसका एक्सप्रेशन है अलग अलग। तो एक्सप्रेशन क्या है इसका, कि शिवर करेगा वो गुस्से में, ट्रेम्बल करेगा, आंखें बाहर आ जाएंगी, आंखें लाल हो जाएंगी, कटु कटु वर्ड्स बोलेगा वो, बहुत ज्यादा जोर से कोई चीज रख देगा, जोर से चला जाएगा कमरे से, देखा होगा हम ही लोग तो करते हैं ऐसे। कभी कभी कोई कोई लड़के लोग जोर से दीवार पे ही घुसा मार देंगे, अरे खुद को ही लगती, दीवार थोड़ी टूटेगा, खुद ही को लगेगी। कोई कुछ बोल देगा, जोर से हाथ पैर चला देगा, मारपीट करेगा। क्या नहीं करते हैं गुस्से में लोग, कोई कंट्रोल ही नहीं है, बाप रे बाप। जब और हम लोग जितना हम क्रोध करेंगे, वी आर लूजिंग द ग्रिप ऑन दैट सिचुएशन। वो सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर चली जाएगी और वो हमारे हाथ में नहीं रहेगी। अब सारी सिचुएशंस को डील करने का एक तरीका होता है। कोई भी आप सिचुएशन ले लो, वहां पर सिचुएशन को डील करने का कोई तरीका तो होगा, वो हम नहीं सोच पाते हैं। हम लोग गुस्सा कर देते हैं जोर से। बहुत संभालना चाहिए ये सब चीजों में। हाथ में हमारे, अगर हमको पता है हमको बहुत गुस्सा आता है, हाथ में जल ले, संकल्प ले भगवान के सामने कि भगवान आज के दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे, बोल के सुबह छोड़ दीजिए तुलसी। एक एक दिन का संकल्प लेना चाहिए कि भगवान आज के दिन हमारे आप इस संकल्प को पूर्ण करिए, हम कोशिश करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्योंकि ये सारी क्या है, ये सारी वृत्तियां अंदर जब बैठ जाती है, चिपक के बैठ जाती है, बहुत आसानी से नहीं निकलती है। सिखाना में कॉन्स्टिपेशन हो जाए ना तो निकलता नहीं है, वैसे टाइप का ही चिपक जाता है, वो वृत्ति चिपक गई, वो निकलती नहीं है आसानी से। ठीक है, कभी कभी लगता है अरे सिचुएशन ऐसी है, हमको गुस्सा करना पड़ेगा, फिर भी प्रभु हम गुस्सा नहीं करें। अगर लग भी रहा है वहां पे गुस्सा करने की आवश्यकता है, तो भी कोई ना कोई दूसरा तरीका होगा। देयर हैज टू बी अ वे टू टैकल दैट सिचुएशन। हम गुस्सा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्रुध्यंतम प्रति न क्रुध्येत, आकृष्ट कुशलम कृथा वदेत, अतिवादा स्थितिक्षेत अवमन्येत कस्यचित। ऐसा एक श्लोक आता है कि क्रुध्यंतम अपि न क्रुध्येत, जो क्रोधी है व्यक्ति, आपको क्रोध कर रहा है, उस पर भी मैं क्रोध नहीं करूं। कोई कुछ ज्यादा बोल गया, अब्यूज कर दिया उससे, तो भी हम नहीं बोलेंगे। इसने इंसल्ट कर दिया है तो भी हम उसका इंसल्ट नहीं करेंगे। इस तरह से रहना चाहिए। कहाँ पे क्रोध आता है, जहां पर हमें लगता है हमारी आशा पूरी नहीं हुई है, आई हैव सम एक्सपेक्टेशंस एंड दैट एक्सपेक्टेशन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। तब हमको ये सोचना चाहिए कि हमने सब लोगों की आशाएं पूरी की है क्या? कितने लोगों की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे स्पाउस की, हमारे बच्चों की, हमारे फ्रेंड्स की, कितनी आशाएं हमसे, हम सब तो पूरी नहीं कर पाते हैं, पॉसिबल नहीं है। वैसे ही दूसरे व्यक्ति ने भी हमारी नहीं की है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? तो सोच के अपने मन को शांत करना चाहिए। ठीक है, जब भी गुस्सा आए एक पेपर और पेन ले और अच्छे से उसमें लिखे अपने फॉल्ट्स, कि हमारा क्या 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 गलती है। हम दूसरों की देख रहे हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी गलती है वो भी हमको जानना चाहिए, वो भी हमको देखना चाहिए, है ना। इसीलिए इसको मेरा काम हुआ, क्रोध हुआ। लास्ट क्या है, लास्ट वाला है लोभ। लोभ, लोभ का मतलब क्या हुआ, लोभ जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। भगवान यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का ही चौपाई बताते हैं। जिमि प्रति लाभ, हर बार थोड़ा सा लाभ होता है, लोभ अधिकाई, तो लोभ बढ़ जाता है। कहीं पे भी कुछ लाभ हुआ, हमारा लोभ बढ़ गया। लाभ हुआ, यू गेट समथिंग, यू वांट मोर। हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है माइंड, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कुछ भी हमको मिला, हाँ नहीं हम देंगे नहीं, हम तो है,
कोई कोई व्यक्ति होते हैं पर बहुत दे आर वेरी वेरी रेगुलर इन पेइंग टैक्सेस, कि नहीं हमको मिला है तो हमको देना पड़ेगा, वो लोग देते हैं। तो कोई कोई लोग जो है बोलते हैं नहीं हम नहीं देंगे, रख लेते हैं, वो ब्लैक मनी कन्वर्ट हो जाता है, फिर सब चीजों का गड़बड़ हो जाता है। तो काम कैसा है, काम जो भावना है इट गोज आफ्टर सम टाइम, जो अब हमने इतनी इच्छा पूरी कर ली तो चला जाएगा, पर लोभ इच्छा पूरी करते ही चला नहीं जाता और बढ़ जाता है। तो दोनों अलग अलग तरीके से चलते हैं, काम और लोभ जो है ये अलग अलग तरीके से चलते हैं। लोभ जो काम जो है उसमें तीव्रता बहुत ज्यादा रहती है, इंटेंसिटी बहुत इंटेंस होता है वो। और लोभ क्या है, उसका विस्तार है, एक्सटेंसिटी है। एक में एक्सटेंसिटी है, लंबा है, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। एक में डेप्थ है, बहुत इंटेंस हो जाता है। काम हैज इंटेंसिटी और लोभ हैज एक्सटेंसिटी, बड़ा हो गया, विस्तार, है ना। तो इसलिए इसको यहाँ पर लोभ को कफ के साथ में कंपेयर किया गया है। पित्त, कफ और ये होता है ना वात, ये तीन चीजें आयुर्वेद में, इसको कफ के साथ में बोला है। ये जाता नहीं आसानी से, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, उत्तरकांड में आता है। तो कितना पैसा है हमारे पास वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कैसे हमने उसको कमाया हुआ है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कहाँ से आया है वो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो इसे हमारे पास, हम देखिए सहस्त्रार्जुन के बारे में स्टोरी मैंने सुनाई थी। सहस्त्रार्जुन इतना बलशाली राजा, वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम जाते हैं और वहां पे कामधेनु देखते हैं, उनको उसी में ही लोभ आ जाता है, उनको कामधेनु चाहिए। अरे भाई कामधेनु वहां पर वशिष्ठ मुनि की है, उन्होंने अपने तपस्या के बल से उसको लाया हुआ है और उनके यज्ञ में हवन में सब काम आती है। आप क्या करोगे, आपके पास तो वैसे ही है बहुत कुछ, पर नहीं, लोभ आ गया तो खींच खींच के उसको लेके गए। फिर युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। क्या है ये सारी चीजें, हमारा भारत जो है इतना समृद्धशाली देश था, इतना लूटा गया है, इसको इतना लूटा, लूट लूट के सब लेके चले गए। पता होगा ना आपको, वो मयूर सिंहासन था हमारा, पीकॉक थ्रोन, वो तो हमारा ही था। शाहजहां जो है उस पे बैठते थे और ना 1100-1200 किलो का वो था, और ऐसे साइड में दो बड़े मोर थे बने हुए, और ऊपर ऐसे कोहिनूर हीरा था लगा हुआ। 7 साल लगे थे उसको बनाने। फिर 1100 के आसपास में ये नादिर शाह आया पर्शिया से, और उसने पूरा लूट लिया, सब लेके चला गया। और फिर लेके चला गया, और वो मतलब हमारा एक प्राइड था, वो भारत का एक प्राइड था वही, वो सिंहासन। और एक एक मयूर के पंख पर भी जेम्स थे, सोना तो दिखाई नहीं देता था, इतने जेम्स से भरा हुआ था, तरह तरह के जेम्स थे, ज्वेल्स थे। फिर लेके चला गया, उसके मृत्यु के बाद फिर उसके जितने भी फॉलोअर्स है उन लोगों ने सब उसको डिसमेंटल करके इधर उधर ले गए सब, फिर इधर से उधर चला गया, ईरान के पास चला गया, कुछ कुछ उधर चला गया, कोहिनूर तो उधर ही लेके चले गए ये लोग, ब्रिटिशर्स लोग। बहुत लूटा गया है हम लोग, तब इतना ज्यादा था हमारे पास में। भारत जो है इसे ऐसे ही नहीं बोलते थे सोने की चिड़िया। तो लूटिंग वगैरह ये सब क्या है, ये सब लोभ को ही दिखाता है ना, भयंकर लोभ लोभ लोभ। तो इसीलिए कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्, इन सबको त्यागना चाहिए हम लोगों को। देखिए कल्माशपाद का एक राजा थे वो, अब वो जो राजा थे उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मण को बुलाया खाने पे, तो खाने पे बुलाया, खाना खिला रहे थे, तो उसी में ही एक कोई एक राक्षस जो है वो आया और उस राक्षस के भाई को कल्माशपाद ने मार दिया था। तो इस राक्षस ने बोला था कि मैं बदला लूंगा,
तो वो आके उसने उनका जो कुक था उसका रूप लेके ब्राह्मणों का मांस मिला के वो खाना बनाया और सारे के सारे लोग को खाना दे रहे थे। उस समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी जैसे ही हुई तो ये वशिष्ठ मुनि इत्यादि सब उठे और वशिष्ठ मुनि ने उसको राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी। फिर इन्होंने भी हाथ में पानी ले लिया कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे कैसे श्राप दिया, मेरे हाथ में पानी ले लिया। तो इनकी पत्नी का नाम मैं अभी भूल रही हूँ, बहुत अच्छी है पत्नी। तो वो पत्नी जो है उनको जाके समझाती है कि आप क्या कर रहे हो, गुरु को श्राप दे रहे हो। तो नहीं, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं। बोले गलती हो चाहे नहीं हो, आप नहीं श्राप दे सकते। आप हाथ में मंत्र तो पढ़ लिया था, और वो कहाँ डाले, किसी पे भी डालेंगे वो उसमें तो श्रापित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने पैर पर ही वो जल जो है विसर्जित किया और पैर पूरा उनका काला पड़ गया, इसलिए कलमाशपाद उनका नाम है। अब ये तो बन गए राक्षस, राक्षस बन गए तो अब तो ये राजा बन के रह नहीं सकते, राक्षसी प्रवृत्ति हो गई। तभी जंगल में चले गए, जंगल में जाके रहने लगे। फिर ये यहाँ पर वशिष्ठ मुनि जो है संभाल रहे थे राज्य। ये सब ये लोग सूर्यवंशी ही थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनको भूख लगी। कलमाशपाद एज ए राक्षस योनि, उनको भूख लगी। तो भूख लगी तो उन्होंने देखा, जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी जो है वो लोग जो है वहां पर है। तो ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया खाने के लिए। तो ये जो ब्राह्मणी है उसने बहुत उसको रिक्वेस्ट किया कि आप तो राजा है हमारे, आप राक्षस नहीं है, आप इस ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, ये अच्छा ब्राह्मण है, ये हमेशा धार्मिक तरीके से रहता है, वेदों का अध्ययन करता है, और सबसे ज्यादा मुझे इसकी आवश्यकता है, मेरी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे चाहिए मेरा पति, मुझे आप दे दीजिए इनको वापस। और राजा तो एक पिता के समान होता है, वो अपनी पुत्री की इच्छाएं पूरी करता है। आप भी मेरे पिता के जैसे हैं, आप मेरे पति को मत खाइए। पर उस समय उनके तो सिर के ऊपर भूत सवार था। किनके? ये कलमाशपाद के, वो तो राक्षस थे। उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, उन्होंने उनको मार के पूरा खाया और खा के वो हड्डियां जो है ब्राह्मणी के सामने ही फेंकी। अब सोचिए उस पत्नी की हालत। पत्नी ने सारा का सारा इकट्ठा किया, हड्डियां इकट्ठा की, तर्पण वगैरह किया, जो भी किया जलाने के लिए पूरा बनाया, और खुद भी उसमें दहन हो गई पति के साथ भी। अब जब वो दहन हो रही थी तब उसने श्राप दिया कलमाशपाद को कि जब मेरी इच्छा थी मेरे पति के साथ रहने की और आप मेरे पति को खा गए, आप जब वापस जाएंगे आपकी पत्नी आपको हाथ लगाएगी, उसी समय आप भस्म हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप नहीं रहेंगे। श्राप दे दिया। देखिए कहां से कहां का काम से, लोभ से, क्या कहां से कहां पे चलाता है व्यक्ति। बहुत विचित्र है ये संसार। इसीलिए बोला है नरकस्य दम द्वारा। फिर ये पत्नी को पता चला जब ये वापस गए, तो एक दिन बोले कि चलो हम पुत्र के लिए तो सबकी कामना होती है, पर पत्नी को पता था कि ऐसा होगा, तो उन्होंने मना कर दिया। और इन लोगों ने आश्रम, गृहस्थ आश्रम में रहते रहते ही वो वानप्रस्थी की तरह ही रहने लगे। फिर वशिष्ठ मुनि की कृपा से कुछ यज्ञ वगैरह करवा के उनको फिर आगे पुत्र हुआ। इसीलिए ये सब चीजें जो है हम लोग को अंदर हमारे कौन सी टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है, कौन सी आसुरी टेंडेंसी है जो हमको नरक में लेके जाएगी, उस पे हमको बहुत ध्यान दे के काम करना चाहिए। अन्यथा खुला है हमारे लिए द्वार, नरक का द्वार खुला हुआ है, और वो नरक जो है फिर उसको भोगना पड़ेगा। तो कौन क्रिएट करता है? वो हम ही ने क्रिएट किया हुआ है हमारे ही पापों से। इसलिए बहुत संभाल के रहना चाहिए। इसलिए एतत् त्रयम् त्यजेत बोला, विधि लिंग से बोल रहे हैं भगवान, आज्ञा से बोल रहे हैं। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू ड्रॉप इट। छोड़ो, इनके साथ मत रहो। ठीक है,
तो ये यहाँ पे हमारा 21st श्लोक जो है पूरा हुआ। 22nd, 23rd, 24th तो हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।